हेलो फ्रेंड्स, सब ठीक है। पढ़ाई लिखाई चल रही है। आप लोग बराबर पढ़ाई लिखाई कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि परीक्षा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब फॉर्म डाले हैं आप सब तो परीक्षा होना निश्चित है। इसलिए आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए और बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से हर परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो हमारे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा के समय में, इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और साथ में रिपीट भी करते चलना है। जैसे हम देखेंगे पालन जैसे कृषि के विशेष प्रकार जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो आप इससे क्या करेंगे, मेरे साथ में इसको रिपीट भी करते रहेंगे, ताकि दोहराते रहें, ताकि आपको क्या हो, बहुत जल्दी से हर चीज़ याद हो जाए, ठीक है। तो ये तो है बहुत आसान चीज़, लेकिन क्या होता है कि हम लोग इसको ध्यान ऐसे सरसी निगाह से पढ़ लेते हैं। इस पर क्या करते हैं, पूरा मतलब अपना जो जैसे हमें याद करना चाहिए टिक के माध्यम से, हम वैसे नहीं याद कर पाते हैं। और ऐसा बाद में क्या होता है कि परीक्षा के समय जब आता है तो हम कंफ्यूजन में गलत करके चले आते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए क्या है कि हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से ये चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे है, ए मधु मेरे समधी ने अंगूर की बेटी संग सारे मछली पीस सेवन किया ना। तो आपको यही याद करना है, यही समझना है ना। ये तो बोलचाल की भाषा है, जैसे आप लोग देखेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए मधु मेरे समधी ने अंगूर की बेटी संग सारे मछली पीस सेवन किया, ठीक। ए मधु, ए से क्या हो गया, एपीकल्चर, मधु से मधुमक्खी पालन। तो अगर आता है एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो ए मधु, ठीक। मेरे समधी ने, मेरे से आप याद कीजिए, समझिए इसको। मेरे से क्या होगा, मेरी कल्चर। समधी ने समुद्री जीवों से संबंधित है ना, समुद्री जीव के उत्पादन से संबंधित जो है उसे क्या कहते हैं, मेरी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है अंगूर की बेटी। अब देखो, बेटी से क्या हो गया, विटीकल्चर, बेटी से विटीकल्चर। विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती से रिलेटेड है, उसे कहते हैं विटीकल्चर। किसे कहते हैं, अंगूर की खेती को कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अंगूर की बेटी विटीकल्चर अंगूर की खेती से रिलेटेड है। आप अगर ऐसे ही ट्रिक एक बनाएंगे तो क्या होगा, चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है सारे। सारे यानी सारे क्या हो गया, सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन से। रेशम उत्पादन से जो है वो सेरीकल्चर है। नेक्स्ट है मछली पीस ना, मछली पीस है तो क्या हो गया, पिसीकल्चर, मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद क्या है, सेवन, देख लेना, सेवन मीन्स सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो वनों के संरक्षण से है, वन है ना, वन है तो वनों के संरक्षण से संबंधित है, या उसे कहा जाता है। इसके बाद हार्टिकल्चर है, जो फलों के उत्पादन से है। नेक्स्ट है नेमारिकल्चर, इसमें जंगलों से फल जड़ का संग्रह किया जाता है,
ठीक। हार्टिकल्चर क्या है? फलों के उत्पादन से है। नेमारिकल्चर, इसमें जंगलों से फल जड़ का संग्रह किया जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है हम देखेंगे आरवी कल्चर। आरवी कल्चर क्या है? एक विशेष प्रकार की झाड़ी व वृक्ष की कृषि होती है ना। हाँ, आरवी कल्चर जो है एक विशेष प्रकार की झाड़ी व कृषि की क्या होती है? एक विशेष प्रकार की झाड़ी व वृक्ष की कृषि होती है, जिसे क्या बोलते हैं? आरवी कल्चर बोलते हैं। तो ऐसे ही हर चीज़ को रिलेट करके आप अगर याद करेंगे तो आपको परीक्षा में या आगामी आने वाले समय में कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी। उसी प्रकार से फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है चट्टान। चट्टान से भी रिलेटेड सवाल हमें देखने को मिलते हैं ना। जैसे आगे और रूपा, इतना तो सब लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो भी देख लेंगे और जिसको पता होगा उनका रिवीजन हो जाएगा ना। और जैसे आगे और रूपा, आगे से आग्नेय चट्टान, आव से अवसादी चट्टान, नेक्स्ट है रूपा, रूपा से रूपांतरित चट्टान। ठीक। तो जिसको नहीं याद है वो तो साथ में दोहराएंगे और देखेंगे, इसको 2 बार पढ़ेंगे खुद से, फिर मतलब दोहरा के देखेंगे वीडियो जब तक समझ में ना आए। और जिसको याद है उसका तो रिवीजन हो जाएगा, उसके लिए और अच्छा है ना। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है? उसमें क्या क्या होता है? जैसे है बिट्टू बेटा नाइट में आ जा ना। बिट्टू विटामिन कोयला होता है, बेटा बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट नाइट ग्रेनाइट में आ जा। इसका मतलब कुछ नहीं, केवल इतना होता है विटामिन कोयला, बेटा बेसाल्ट नाइट, नाइट में ग्रेनाइट, इतने से जो होता है वो हमारा अग्नि चट्टान बनता है। ठीक है। अग्नि चट्टान का निर्माण किससे होता है? अगर ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन में तब भी आप बता ले जाएंगे ना। अगर बिट्टू बेटा नाइट इतना याद रहेगा तो विटामिन कोयला, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें किसे कहते हैं, या ये किन चीज मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर इनका निर्माण होता है? अगर आप ऐसे देखेंगे तो अवसादी ने सेब चूस लिया, अवसादी ने सेब चूस लिया, ऐसे मतलब एक इंटरेस्टिंग टीका बनाइए जो आपको भूले ना और आपको पढ़ने में बोरिंग भी ना लगे ना। अवसादी चट्टानें सेब है ना, से क्या हो गया? सेल। ब से क्या हो गया? बलुआ पत्थर। नेक्स्ट है चू से चूना पत्थर, सा से सपिंड, और लिया से क्या हो गया? लिग्नाइट। तो अवसादी ने सेब चूस लिया, केवल आपको इतना याद करना है, अवसादी ने सेब चूस लिया। अब अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें से जो भी क्वेश्चन उसमें दिया ऑप्शन में दिया होगा, अगर ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी तो उस पर सही का निशान। और कभी कभी ऐसे पूछता है कि अवसादी चट्टान का निर्माण किससे नहीं होता है, तो इसमें से अगर कोई अलग दिखाई देता है तो उससे नहीं होता। ठीक है। इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपसे छूटने ना पाए। और अगर आप एक लाइन या ट्रिक याद कर लेते हैं तो फिर आपको गलत होने की कोई चांस नहीं रहता है ना। मतलब आप परीक्षा में जो भी करेंगे आपका सही होगा। ठीक है। इतना ही आप 1-2 बार क्या कीजिए, उसको रिपीट करके मतलब देखिए, दोहरा तिहरा के देखिए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ो उतना क्या हो आपको समझ में आए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।